क्या मार्केटिंग के अंदर बेसिकली जो ये प्रोडक्ट एक्सपेंशन ग्रिड आता है ना, ये है तो एक्सटेंशन कह सकते हैं आप बीसीजी मैट्रिक्स की, जो कि हमने पहले देखा है बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है। उससे हमने चेक किया, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि उससे हम क्या एनालाइज करते हैं, पोर्टफोलियो, बिज़नेस का जो पोर्टफोलियो होता है ना उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अच्छा तो वो तो ठीक है, समझ आ गई, लेकिन फिर उसके बाद एनालिसिस करने के बाद का क्या है, पहले एनालिसिस करने के बाद ना आप ये देखते हैं कि किसको हमने इन्वेस्ट करना है, किसके ऊपर, और कहाँ पे आपने डाउन साइजिंग करनी है। तो बेसिकली जो एक्सपेंशन ग्रिड है ना वो विल हेल्प फर्म्स इन डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये दोनों चीज़ों को अब हम पढ़, बेसिकली टॉपिक जो रहे थे ना, मेन जो टॉपिक था वो ये था कि ओवरऑल आपका किस तरीके से आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो करने की बात हो रही थी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर आप चार स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप तो बिजनेस मिशन बनाते हैं, मिशन के बाद आप पर्पस जो पर्पस हमने बनाया था मिशन उसको कहते हैं, फिर उसके बाद गोल्स बनाते हैं, उसके बाद पोर्टफोलियो बनाते हैं, एनालाइज, फिर पोर्टफोलियो बनाने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस हमने पढ़ा था जिसमें बीसीजी मैट्रिक्स है, उसके बाद हम उसको फिर फाइनलाइज करते हैं एक्सपेंशन ग्रिड के थ्रू। एक्सपेंशन ग्रिड क्या है देखें आप, पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल है बेसिकली, मैंने जैसे बताया ना एनालिसिस का वो टूल था, प्लानिंग टूल ये है फॉर आइडेंटिफाइंग कंपनीज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को चेक करना होता है। अब इसको हम समझते हैं बेसिकली क्या क्या रहा है, होता ये है कि एक्सपेंशन ग्रिड में ना आप एक साइड पे रखते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट्स और एक साइड पे रखते हैं न्यू मार्केट्स, ऊपर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट्स। अच्छा अब एक स्ट्रेटेजी आती है जिसको हम कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन बेसिकली ये है जब आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को ना, देखें ना ये ग्राफ देखें आप, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को आप पेनिट्रेट करते हैं विद इन दी एग्जिस्टिंग मार्केट। दोनों चीज़ें पहले की एग्जिस्ट कर रही हैं, अब आपने बेसिकली मार्केट को पेनिट्रेट किया है यूजिंग सेल्स 4Ps, जो आपकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है सेलिंग की, वो यूज़ करके आप ओवरऑल आप क्या करते हैं मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सपैंड योर बिजनेस पोर्टफोलियो। समझ आइए। इसके बाद सेकेंडली दूसरी चीज़ आती है कि आप क्या करते हैं, मार्केट डेवलपमेंट करते हैं। मार्केट डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली होता क्या है कि न्यू मार्केट्स आ जाती हैं लेकिन प्रोडक्ट्स आपका एग्जिस्ट होता है। यू विल गो इन न्यू मार्केट्स इन ऑर्डर टू एक्सपैंड योर सेल्स। सही है, तो प्रोडक्ट आपका एग्जिस्टिंग होता है लेकिन आप न्यू मार्केट्स को फाइंड करते हैं। यू विल फाइंड न्यू मार्केट्स, आइडेंटिफाई एंड डेवलप न्यू मार्केट्स फॉर द सेगमेंट्स फॉर करंट कंपनी प्रोडक्ट। सही है, इसके अंदर आप डेमोग्राफिक चेंज देखते हैं। डेमोग्राफिक चेंज बेसिकली अंदर आपके लोकेशन का फ़र्क आता है, ठीक है, लोकेशन और ये सारी चीज़ें, डेमोग्राफी चेंज होती है, ठीक है। पॉपुलेशन, एज, साइज़, आप सारे नए लोगों को टारगेट करते हैं, नई मार्केट्स को टारगेट करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन। अच्छा इसके बाद बेसिकली अब न्यू प्रोडक्ट्स अगर आ जाते हैं ना, न्यू प्रोडक्ट्स अब देखें एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर आप न्यू प्रोडक्ट्स को पेनिट्रेट कर रहे हैं तो बेसिकली उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि यू आर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू एक्सपैंड योर मार्केट पोर्टफोलियो या बिजनेस पोर्टफोलियो या मार्केट ग्रोथ, ठीक है। तो ये आपके इसके अंदर आप क्या करते हैं, न्यू प्रोडक्ट करंट मार्केट में आता है। अब इसी तरीके से अगर वो न्यू प्रोडक्ट्स आपके न्यू मार्केट्स में जाएं तो ओवरऑल इज़ अ होलसम न्यू स्ट्रैटेजी विच वी कॉल डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आप नई मार्केट के अंदर जाते हैं, नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, इज़ अ होलसम न्यू स्ट्रैटेजी, इट रिक्वायर्स अ मैक्सिमम मोर इन्वेस्टमेंट टू। सही है, कंपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के अंदर आप प्लान करते हैं एक्वायरिंग बिजनेस आउटसाइड द कंपनी करंट प्रोडक्ट। सही है, अब ये जो पूरा मेथड था ना एक्सपेंशन ग्रिड का, ये आपको समझना है, इसको याद करना है। इससे आप क्या करते हैं, पोर्टफोलियो प्लानिंग करते हैं, कहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे किस प्रोडक्ट को आपने डाउन साइज करनी है, ठीक है। तो ओवरऑल अब ये तो एक मेन टॉपिक हमने देख लिया। इसके बाद प्लानिंग मार्केटिंग होती है। प्लानिंग मार्केटिंग सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आपने दो चीज़ें देखनी होती हैं कि मार्केट क्या करनी होती है, एक पार्टनरिंग विद दी अदर कंपनीज होता है, एक पार्टनरिंग विद इन दी कंपनीज होता है, पार्टनरिंग विद इन दी कंपनी, ठीक है। किसी तरीके से आप जो भी इसके पूरी स्ट्रेटजी, ये बिल्कुल सिंपल बात है कि किस तरीके से मार्केट को प्लान करना है। कस्टमर प्लान, पार्टनिंग टू बिल्ड द कस्टमर रिलेशनशिप, मार्केटिंग प्लेज अ की रोल इन द कंपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग, मार्केटिंग प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन फिलोसफी। सिंपल है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। कंपनीज इंटरनल वैल्यू चेन को देखना होता है और एक्सटर्नल कंपनीज के, कंपनीज विद अदर डिपार्टमेंट्स और कंपनीज एक्सटर्नल प्लेयर्स के साथ करते हैं। दो चीज़ें मैंने बताई ना, सिंपल। इसके आगे मार्केट स्ट्रेटजी देखते हैं। मार्केट स्ट्रेटजी के अंदर आपने क्या चीज़ करनी होती है, स्ट्रेटजी, मार्केट स्ट्रेटजी बिल्ड करनी होती है। मार्केटिंग मिक्स को यूज़ करते हैं जो कि हमने बताया 4Ps होते हैं। कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसमें आप कस्टमर के साथ, कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे आ सकती है, कैसे आएगी, उसके चार मेथड है। सबसे पहले मार्केट सेगमेंटेशन, जो कि हमने पहले देख लिया, जिसके अंदर हम मार्केट को डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स के अंदर और फिर उसको टारगेट मार्केटिंग के थ्रू उसको टारगेट कर जाते हैं, जो कि सेकंड स्टेप पे मार्केट टारगेट मार्केटिंग, जो हम दोनों चीज़ें देख के आ चुके हैं,
तीसरे नंबर पे आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के अंदर बेसिकली आता है डिफरेंशिएटिंग द मार्केट ऑफरिंग्स टू क्रिएट वैल्यू। मार्केट जैसे हमने पीछे पढ़ा ना, डाइवर्सिफिकेशन का ही बेसिकली टाइप है कि आप डिफरेंशिएट करते हैं मार्केटिंग को, अलग अलग तरीकों से अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं। पोजीशनिंग के अंदर वही चौथा चीज, पोजीशन का आप क्या करते हैं, अरेंजिंग अ प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई अ क्लियर डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस रिलायबल टू द कंपटीशन। बेसिकली आपको एक खास सेट ऑफ क्लास या कोई भी आप पोजीशन ऐसी जगह पर करते हैं, सिंपल इसकी एप्पल की मिसाल ले लें तो बेसिकली टारगेट करता है एलीट्स को। तो उनकी एक पोजीशन है उसकी मॉडल की कि वो कहाँ पे टारगेट कर रहा है एप्पल जो है। ओवरऑल हर चीज़ का आप देखेंगे ना कहीं उसकी पोजीशनिंग की गई होती है हर प्रोडक्ट की। सिंपल यार बायर व्यूज़ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे हमने 4 P's देखा, इसी तरीके से 4 A's होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये तो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए चारों चीज़ें। एक्सेप्टेबिलिटी, बेसिकली प्रोडक्ट जो होता है ना, प्रोडक्ट्स आपका एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। प्राइस 4 P's के साथ इसको आपने लिंक करना है। प्राइस के साथ आपकी अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबल देखा एज। फिर प्लेस के साथ आपको एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और प्रमोशन के साथ आपका अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस होगी तो प्रमोशन होगी तो अवेयरनेस क्रिएट होगी। ये 4 बायर्स का व्यू पॉइंट 4 A's से देखते हैं। सिंपल मैनेजिंग द मार्केटिंग एफर्ट्स एंड द मार्केटिंग रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का सिंपल कॉन्सेप्ट है रिटर्न ऑफ ROI जो आता है आपका। अब इसके बाद स्वॉट एनालिसिस आपको आना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस में ये करते हैं आपके कंपनीज़ की ओवरऑल आप स्ट्रेंथ देखते हैं, उसकी वीकनेस देखते हैं, अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू एक्सपैंड, किस तरीके से आपने अपने अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपैंड करना है, ठीक है, और ग्रोथ को लेके आना है, ठीक है। इसका ये ग्रोथ का ही मॉडल बेसिकली स्वॉट एनालिसिस किया जाता है फर्म्स के अंदर। ओवरऑल हर जगह पे अप्लाई होता है। स्ट्रेंथ्स के अंदर आप क्या करते हैं, इंटरनल कैपेबिलिटीज़ यूँ करके आप इसका मॉडल बना सकते हैं। स्ट्रेंथ्स आ गई, वीकनेसेस आ गई, अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, थ्रेट्स आ गई, ठीक है। तो इसके अंदर आपने सारी चीज़ों को कवर करना होता है। स्ट्रेंथ्स आ गई, वीकनेस आपने देखनी, इंटरनल लिमिटेशंस कौन सी हैं स्ट्रेंथ्स के अंदर, इंटरनल कैपेबिलिटीज़ कौन सी, अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं, और थ्रेट के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर जो कि हैम्पर करते हैं। और मार्केटिंग प्लानिंग, बेसिकली मार्केटिंग लास्ट जो हमने स्टेप पढ़ा था 4 स्टेप याद है, 4 स्टेप था मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग करने के ना 2-4 तरीके हैं। वो ये कि सबसे पहले आप मार्केट का रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद टारगेट करते हैं मार्केट को, प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, कंपटीशन को देखते हैं जिसके अंदर आप यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस देखते हैं, ठीक है। फिर मार्केटिंग मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर मार्केट स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, और इस तरीके से लास्ट में प्रैक्टिसिंग एंड पोजीशनिंग करते हैं उस ब्रांड की, और फिर बजट देखते हैं अपना। ये पूरा एक मार्केटिंग का प्लान है। बेसिकली चौथा स्टेप जाके हमने पूरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पढ़ी है ना ओवरऑल, हमने उसके अंदर ये चौथा स्टेप आता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये हमने देखी, इसके अंदर हमने सबसे पहले मिशन स्टेटमेंट देखा, ठीक है, उसके बाद गोल पर्पस देखा, फिर उसके बाद हमने बिज़नेस पोर्टफोलियो देखा, उसके बाद मार्केटिंग प्लान देखा। तो ये पूरा होलसम एक सिनेरियो जिसको आपको समझना है, जिसके अंदर छोटे सब टॉपिक्स आते हैं जो कि मैंने साथ ही कवर करा दी।